रेशमा की जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही थी। 30 साल की उम्र तक आते आते उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। एक अच्छी नौकरी, शहर के पॉश इलाके में खुद का घर और ढेर सारे दोस्त। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक खालीपन सा था, जिसे वह महसूस तो करती थी, पर उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। एक दिन ऑफिस से लौटते समय रेशमा को एक किताब की दुकान दिखाई दी। यह एक पुरानी लेकिन बहुत ही शानदार जगह थी। हमेशा की तरह वह अपने आप को किताबों के हिचाव से बचा नहीं पाई और दुकान के भीतर चली गई। किताबों को देखते हुए रेशमा की नजर एक आदमी पर पड़ी, जो एक किताब में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह किताब उसकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा हो। रेशमा ने भी एक किताब उठाई और पढ़ने लगी, लेकिन उसका ध्यान उस आदमी की तरफ ही था। अचानक उस आदमी ने अपनी नजरें उठाई और रेशमा की नजरों से टकराई। एक पल के लिए जैसे समय थम सा गया। दोनों के बीच एक अनकहा संवाद हुआ, जिसे किसी ने नहीं सुना, लेकिन दोनों ने महसूस किया। वह आदमी मुस्कुराया और रेशमा की तरफ बढ़ा और फिर बोला, आप भी किताबों की दीवानी लगती है। रेशमा हल्का सा हंसी और कहा, जी, किताबों में एक अलग ही दुनिया होती है। मैं अंशु हूँ, उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। आई एम रेशमा, उसने भी हाथ मिलाते हुए अपना परिचय दिया। इसके बाद उन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। किताबों से लेकर जिंदगी के तजुर्बों तक दोनों ने कई मुद्दों पर बात की। अंशु की बातें रेशमा के दिल को छू गई। उसमें एक खास तरह की सादगी और गहराई थी, जो उसे बहुत अच्छी लगी। कुछ ही मुलाकातों के बाद रेशमा और अंशु की दोस्ती गहराई होती गई। दोनों के बीच एक अनकहा खिंचाव था, जो उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहा था। एक दिन अंशु ने रेशमा को अपने घर डिनर के लिए न्योता दिया। रेशमा थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन उसने हाँ कह दी। वह जानती थी कि उसके दिल में कुछ खास हो रहा है और वह इस भावना को और नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। शाम को जब रेशमा अंशु के घर पहुंची, तो उसने देखा कि अंशु ने घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। हल्की रोशनी, मोमबत्तियों की चमक और धीमे म्यूजिक ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया था। डिनर के बाद वे दोनों बालकनी में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और शहर की रोशनी दूर तक फैली हुई थी। अंशु ने रेशमा का हाथ थाम लिया और कहा, रेशमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रेशमा ने अंशु की आंखों में देखा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं नहीं जानता कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ, तब से मेरी जिंदगी में एक नया रंग आ गया है। तुम्हारे बिना अब कुछ अधूरा सा लगता है। रेशमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अंशु, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ, लेकिन यह सब बहुत जल्दी हो रहा है। मुझे थोड़ा समय चाहिए। अंशु ने रेशमा के हाथ को और कसकर पकड़ा और बोला, मैं तुम्हारा हर फैसला स्वीकार करूंगा। बस तुम्हारे साथ रहने का मन करता है। उस पल में उन दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। अंशु ने रेशमा को अपने करीब खींचा और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उनकी नजरें एक दूसरे में खो गई। फिर धीरे से अंशु ने रेशमा के होठों को अपने होठों से छू लिया। वह पल उन दोनों के लिए अनमोल था। रेशमा ने भी अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर किया और दोनों के बीच का वह पहला किस एक नए रिश्ते की शुरुआत बन गया। वह रात रेशमा और अंशु के लिए किसी जादुई रात से कम नहीं थी। बालकनी में खड़े हुए ठंडी हवा और शहर की चमचमाती रोशनी के बीच दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए थे। अंशु ने धीरे से रेशमा को और करीब खींचा। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और उस पल में रेशमा ने खुद को पूरी तरह अंशु के हवाले कर दिया। अंशु ने रेशमा की कमर के चारों ओर अपनी बाहें कस दी और उनके होठों ने एक बार फिर एक दूसरे को तलाश किया। इस बार उनकी किस में एक गहराई और एक अनकही चाहत थी। यह पल रेशमा के लिए एक नया अनुभव था, जो उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। वह किसी सपने की तरह था,
जहां सब कुछ इतना सही और खूबसूरत लग रहा था। अंशु धीरे धीरे रेशमा को कमरे के अंदर ले गया, जहां धीमी रोशनी और म्यूजिक ने माहौल को और भी खास बना दिया था। रेशमा के दिल में उठ रही भावनाओं को वह शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसकी आंखें, उसकी सांसें और उसकी हर छुअन अंशु के लिए काफी थी। अंशु ने धीरे से रेशमा के बालों को पीछे किया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है रेशमा। तुम्हारा साथ पाकर मुझे अच्छा लगता है। मेरी जिंदगी में सच्चा प्यार आ गया है। रेशमा की आंखों में नमी आ गई। उसने अंशु के चेहरे को अपने हाथों में थामा और कहा, अंशु, तुमने मेरे दिल के हर कोने को छू लिया है। मैं तुम्हें अपने हर हिस्से में महसूस करती हूँ। तुमसे मिलकर मुझे समझ आया कि प्यार क्या होता है। रेशमा ने अंशु के चेहरे को धीरे से चूमा और उसकी बाहों में सिमट गई। अंशु ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। उनके बीच कोई भी शब्द नहीं था, लेकिन उनकी हर छुअन, हर किस उनकी भावनाओं को गहराई से बयां कर रही थी। उनकी धड़कनें एक लय में चल रही थी, जैसे उनके दिल एक हो गए हो। धीरे धीरे अंशु ने रेशमा को अपने करीब खींचा और उसके गालों पर अपनी उंगलियों की नरमी महसूस कराते हुए उसे अपने और भी करीब ले आया। अंशु ने धीरे धीरे अपने होठों से रेशमा के होठों को छुआ। वह एक गहरा और प्यार भरा किस था, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ प्यार और एक दूसरे के साथ होने का एहसास था। उन दोनों के बीच का रोमांच और भी बढ़ता गया। रेशमा ने अंशु की पीठ पर अपनी उंगलियों का दबाव बढ़ा दिया, जबकि अंशु ने उसकी नाजुक कलाई को अपने हाथों में थाम लिया। उनके बीच का यह पल उनके रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा था। धीरे धीरे उन्होंने खुद को बेडरूम की तरफ बढ़ाया। बेडरूम की नरम रोशनी में अंशु ने रेशमा को बेड पर बिठाया और उसके चेहरे पर प्यार भरी निगाह डाली। रेशमा ने भी उसे अपने करीब खींच लिया। उस पल में वे दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह खो गए थे। अंशु ने रेशमा की उंगलियों को अपने हाथों में लिया और उसके हाथों पर कोमल सा किस कर लिया। रेशमा के शरीर में एक सिरहंसी दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अंशु ने उसके कंधों से होते हुए धीरे धीरे उसके होठों को फिर से छू लिया। रात धीरे धीरे गुजरती रही और रेशमा और अंशु के बीच की नजदीकियां बढ़ती गई। वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब चुके थे। सुबह की पहली किरणों के साथ रेशमा ने अपने आप को अंशु की बाहों में पाया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना पा लिया हो। अंशु भी उसे देखकर मुस्कुराया और उसके माथे पर एक प्यारा सा किस दिया। रेशमा, अंशु ने धीरे से कहा, हमारा रिश्ता इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है और मैं इसे हमेशा संजोकर रखना चाहता हूँ। रेशमा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अंशु, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए अनमोल है। मैं भी तुम्हें अपने दिल के सबसे करीब रखना चाहती हूँ। इसके बाद रेशमा और अंशु ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। वह सुबह उनके प्यार की एक नई शुरुआत थी, जिसमें कोई वादा नहीं था, लेकिन हर पल में एक दूसरे के साथ होने की खुशी थी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।